नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए जो है संपूर्ण सिलेबस के अनुसार ये टेस्ट पेपर रहने वाला है, जिसमें कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे साथियों। जिसमें आपके साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के जो है आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, संस्कृत के आपके जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे और 60 क्वेश्चन जो है SST यानी सामाजिक अध्ययन के रहेंगे। तो जो साइंस मैथ्स हैं वो 90 क्वेश्चनों का अपना आकलन करें इन 3 सब्जेक्टों में कि 90 में से आपके कितने सही होते हैं, और बाकी जो SST से हैं लेवल 2 से वो 150% दें, टेस्ट दें, ताकि आपको पता चले कि आपके कितने नंबर आते हैं। 120 प्लस यदि आपके आते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मेरिट लिस्ट में भी आपका नंबर आने वाला है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। कल का टेस्ट यदि आपने नहीं दिया है 150 प्रश्नों का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद ये टेस्ट दे दें या पहले ये दे के वो दे दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर हर दिन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है शिक्षण कार्य करते समय, शिक्षण पूर्व, शिक्षण उपरांत या किसी भी समय। तो साथियों, जो क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य है वो शिक्षण कार्य करते समय किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है। 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, लचीला पाठ्यक्रम, क्रियाशीलता का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। राइट आंसर रहेगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आरटी के तहत आम नागरिक को क्या अधिकार दिए गए हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताइए क्या आम नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए हैं। तो साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे स्कूलों की शिकायत का अधिकार जो बच्चों को शिक्षा देने से मना कर रहे हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, आरटी 2009 के तहत गठित होने वाली विद्यालयी प्रबंधन समिति के लिए क्या प्रावधान है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC होती है, वो धारा 21 के अंतर्गत है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो उसमें जो है क्या प्रावधान किया गया है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समिति के 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षण होने चाहिए और समिति की 50% सदस्य जो है महिलाएं होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 देखिए, रैल्फ टॉयलर ने मूल्यांकन को क्या बताया है। ये आपके लिए जो है नया प्रश्न होगा, आपने निश्चित रूप से नहीं पढ़ा होगा। रैल्फ टॉयलर ने मूल्यांकन को क्या बताया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण प्रक्रिया बताया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी NCF 2005 की अध्यापकों एवं प्रशिक्षणार्थियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है, कहाँ पर। 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है साथियों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में पूछा गया है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, NCERT नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 7 देखिए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती है। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यकाल, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत क्या कहलाता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह किसका कथन है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट कथन है साथियों। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन है आपके BN झा का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। आगे है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। 4 विकल्प आपके सामने हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं
एक अध्यापक होने के नाते आप क्या कदम उठाएंगे? राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे और बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने उनमें विभेद करने लगता है? 4 विकल्प आपके सामने, चारों अवस्थाओं के नाम दे रखे हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय जो है 2 से 7 वर्ष होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? 4 विकल्प दिए गए हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? तो राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 13 है, यदि एक लड़के की आयु 15 वर्ष है तथा उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? चलिए बताइए। यदि एक लड़के की आयु 15 वर्ष है तथा उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? IQ का सूत्र होता है साथियों MA/CA × 100, यानी मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु × 100। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 120। अगला है क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। क्रिस्टलाइज्ड जो है किससे संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 15 है, चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया है कल्पना, अनुमान, स्मृति या उपयुक्त सभी। तो चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया कौन सी है? राइट आंसर उपयुक्त सभी रहेगा, यानी कल्पना, अनुमान और स्मृति तीनों ही आएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 16 है, लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव कौन सा है? लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव कौन सा है? उनका मन स्कूल जाने को नहीं करता है। इन विकल्पों के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? जेम्स ड्रेवर, टॉयलर, स्किनर या गाल्टन। तो साथियों 17 नंबर का राइट आंसर रहेगा गाल्टन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है, ये पूछा गया साथियों। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने अवेलेबल है साथियों। 18वें का आपको राइट आंसर बताना है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है साथियों? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं प्रश्न नंबर 19 में। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 20 है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक कौन सा नहीं है? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 20 नंबर का कमेंट बॉक्स में बताएं। 20 का राइट आंसर रहेगा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। ये मानसिक स्वास्थ्य में बाधा नहीं डालेगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 21 है, आपकी कक्षा के एक बालक को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे? 4 विकल्प आपके सामने। सारे प्रश्न व्यावहारिक प्रकार के हैं साथियों, इसी प्रकार के एग्जाम में आते हैं। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? आपकी कक्षा के एक बालक को बहुत तेज गुस्सा आता है, आप क्या करेंगे? राइट आंसर रहेगा, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? कौन सा प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है, ये पूछा गया साथियों। 22 का आपका राइट आंसर रहेगा सुस्त मानसिक प्रक्रिया। सुस्त मानसिक प्रक्रिया ये प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला है किसी सृजनशील बालक का लक्षण है। 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। सृजनशील बालक का लक्षण कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर रहेगा साथियों वह रहेगा जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 24 है अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उपयोग किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उपयोग किसने किया है? स्किनर, पियाजे, पावलोव या वाइगोत्स्की? तो साथियों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम भी स्किनर ने दिया है। राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, ये किसका मत है? बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, ये किसका मत है साथियों? 25 नंबर का आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी क्रो एंड क्रो का। आगे है 26 नंबर। एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में क्या करता है? एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में क्या करता है? तो साथियों अंतः क्रिया करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए। जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है? जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें क्या गुण विकसित हो जाता है साथियों? 27 का राइट आंसर रहेगा वैज्ञानिक अन्वेषक का गुण। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए। अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर बल देता है या जोर देता है? पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर कौन सा सिद्धांत जोर देता है? राइट आंसर रहेगा गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 29 देखिए। छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने का उत्तम उपाय कौन सा है? छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने का उत्तम उपाय कौन सा है? राइट आंसर रहेगा नवाचारों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तम उपाय पूछा गया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए। मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना है। मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना क्या कहलाता है साथियों? राइट आंसर रहेगा स्मृति कौशल। ऑप्शन नंबर ए। तो साइकोलॉजी के 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 30 में से कितने वे ज़रूर बता दें और लास्ट में आपका स्कोर क्या होता है वो भी बताना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए अब भाषा फर्स्ट के तौर पर हम हिंदी की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों हिंदी में सबसे पहले आपको गद्यांश दे रखा है, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं वापस दिखा दूंगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सत्यवादी शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? सत्यवादी शब्द में प्रयुक्त समास पूछा गया साथियों। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए कर्म तत्पुरुष। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है उसकी बातें सीधी सच्ची प्रतीक की होती थी रेखा के शब्द में विशेषण है। तीक की जो शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक? तो साथियों 32 नंबर का राइट आंसर रहेगा गुणवाचक। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 33 नंबर। नकारात्मक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं। नकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? तो साथियों नकारात्मक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा सकारात्मक। ऑप्शन नंबर बी। अगला है सद्भावना का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सद्भावना का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? सत्य प्लस भावना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दार्शनिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? दार्शनिक जो शब्द है उसमें प्रत्यय बताना है आपको 35 नंबर में। तो साथियों दार्शनिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। आगे फिर से एक गद्यांश है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ चुका है। जिसकी लाठी उसकी भैंस शब्द का अर्थ क्या है? चलिए बताइए। जिसकी लाठी उसकी भैंस एक प्रकार से ये लोकोक्ति है साथियों, और लोकोक्तियाँ आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ है सिलेबस में। राइट आंसर रहेगा शक्तिशाली ही समर्थ है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है आपसी टकराव होते थे वाक्य किस काल का है? आपसी टकराव होते थे वाक्य किस काल का है साथियों? तो ये भूतकाल का सेंटेंस है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा।
अगला प्रश्न है 38, नियमों की कमी उसे खलती थी। वाक्य में रेखा के शब्द का वचन कौन सा है? नियमों, ये नियमों जो शब्द लिखा हुआ है साथियों, इसमें आपसे वचन पूछा गया है साथियों। एक वचन, बहुवचन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो नियमों में साथियों बहुवचन का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 39 देखिए, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। वाक्य में रेखा के शब्द का लिंग है शिक्षक, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या कोई नहीं। तो साथियों शिक्षक जो है पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है, स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए भी मानव प्रसन्न नहीं था। रेखा के शब्द का तात्पर्य है, निरंकुश का मतलब बताना आपको, जिसका अंत न हो, जिसका राज्य हो, जिसका कोई धर्म न हो या जिस पर कोई प्रतिबंध न हो। तो निरंकुश का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा जिस पर कोई प्रतिबंध न हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है, मांगे भीख पूछे गांव की जमा, इस कहावत का अर्थ क्या है? मांगे भीख पूछे गांव की जमा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, अपनी असलियत भूलकर बात करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, कल हमने लाल किला देखा। रेखांकित पदबंध है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो साथियों प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर रहेगा सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 43 देखिए, जल्दी उठिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। वाक्य किस प्रकार का है? जल्दी उठिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, किस प्रकार का वाक्य है साथियों? ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, मैं ये काम नहीं कर सकता, किस प्रकार का वाक्य है? मैं यह काम नहीं कर सकता किस प्रकार का वाक्य है साथियों? ये है आपके नकारात्मक वाक्य। किस प्रकार का है? नकारात्मक। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 45 देखिए, उमा समझदार है। वाक्य में विधेय कौन है? उमा समझदार है, इसमें आपको विधेय बताना है। तो राइट आंसर रहेगा समझदार है। कर्ता उद्देश्य होता है, ध्यान रखना है। कर्ता क्या होता है? उद्देश्य। इसमें विधेय पूछा गया है तो समझदार है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है, मैंने रोटी खाई और फिर मैंने हंसी। हर्षिता का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? भाषा की समझ न होना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण या भाषा प्रयोग में असावधानी। 46 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 47 है, महेश ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। ये किस ओर संकेत करता है? जीवन को जिंदगी पढ़ा किस ओर संकेत करता है साथियों? राइट आंसर रहेगा वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 48 देखिए, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों? चलिए 4 विकल्प आपके सामने, ध्यानपूर्वक पढ़िए इनको। लोकगीतों को भाषा के कक्षाओं में क्यों स्थान दिया जाना चाहिए? राइट आंसर रहेगा इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 49 है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यह मुख्यतः विचार किसका है? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, पावलोव या नोम चॉम्स्की। तो साथियों राइट आंसर रहेगा चॉम्स्की का ये विचार है। साइकोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? 50 नंबर क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो साथियों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 51, श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या रहेगा राइट आंसर साथियों? श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन ए व बी दोनों सही, यानी कहानी, कविता व निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर और एक दूसरे को सुनाकर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला है सरल वाक्यों की रचना करना सीखने का संबंध है। सरल वाक्यों की रचना करना सीखने का संबंध किससे है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, व्याकरण से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध जो है प्रमुख रूप से किससे होता है साथियों? तो 53 नंबर का जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा शिक्षक से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 54 देखिए, विविधता से युक्त कक्ष में शिक्षण करना माना जाता है चुनौतीपूर्ण, सरल, सामान्य, कठिनता से परिपूर्ण। तो साथियों राइट आंसर रहेगा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 55 देखिए, राम के परिवार में डिब्बा को सभी डब्बा कहते हैं, कारण होगा। राम के परिवार में डिब्बा को सभी डब्बा कहते हैं, क्या कारण है साथियों? राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों से संपर्क होना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 56 देखिए, श्रवण कौशल से विकास होता है किसका? श्रवण कौशल से किसका विकास होता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर रहेगा विषयों में संबंध स्थापित करने की योग्यता का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 57 है, आदर्श वाचन का आत्मत्व है। आदर्श वाचन का आत्मत्व क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध उच्चारण एवं आरोह अवरोह के साथ वाचन करना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 58 देखिए, एकाग्रता के अभाव से प्रमुख रूप से प्रभावित होता है मौन पठन, लेखन, अधिगम या शिक्षण। तो 58 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? एकाग्रता के अभाव से प्रमुख रूप से जो है मौन पठन जो है ज़्यादा प्रभावित होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण संपन्न होता है। उपचारात्मक शिक्षण संपन्न होता है, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर रहेगा ए बी दोनों या डी ऑप्शन, यानी कि आत्मीय वातावरण में और शैक्षिक वातावरण दोनों में उपचारात्मक शिक्षण संपन्न होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। हिंदी का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में सामान्य रूप से किस सामग्री का समावेश अधिक होना चाहिए जिससे कि छात्रों की हिंदी शिक्षण में रुचि उत्पन्न हो सके? प्राथमिक स्तर में पूछा गया है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 60 का? तो राइट आंसर रहेगा कहानी एवं कविता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये हिंदी के 30 क्वेश्चन हो गए, आपके कितने सही वे ज़रूर बताएं। आगे हम अब संस्कृत की ओर बढ़ने वाले हैं। संस्कृत के सेकंड लैंग्वेज के रूप में कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों संस्कृत की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, संस्कृत का पहला क्वेश्चन आपके सामने, यानी क्वेश्चन नंबर 61 से संस्कृत शुरू हो रही है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाच्य परिवर्तन करना है आपको। सह माम बुध्यते, इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा ये बताना है। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तेन अहम बुद्धे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, तुम्हारा नाम क्या है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तुम्हारा नाम क्या है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा साथियों? 4 विकल्प हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तव नाम किम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, वकारस्य उच्चारण स्थानम किम, वे का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो साथियों सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। संशोधन करना है आपको, वाक्य में शुद्ध वाक्य बताना है। बालहा दुग्धम पिबामी, इसको शुद्ध करना है, संशोधित करना है। बालहा दुग्धम पिबती, बालह दुग्धानि पिबंती, बालहा दुग्धम पिबंती या बालहा दुग्धा पिबंती। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, बालहा दुग्धम पिबंती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, नाराणाम डॉट 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 धूर्त, कर्मठः ब्राह्मण है, नापित या वैश्य। तो साथियों 65 नंबर का राइट आंसर रहेगा नापित है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, पद्यांश दे रखा है और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नृपो अभवत शब्द से संधि विच्छेद अस्ति। नृपो अभवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं।
राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, नृपः प्लस अभवत। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है पुरा अगाट पुरे रम्य मेद पाटे नृपो अभवत। इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? 67 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? विशेषण शब्द आपको बताना है, तो राइट आंसर रहेगा रम्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला है वदिंता वंदिता शब्दे लिंगम अस्ति। वंदिता शब्दे लिंगम अस्ति। वंदिता शब्द में कौन सा लिंग है साथियों, ये बताना है आपको 68 नंबर में। तो 68 नंबर का राइट आंसर रहेगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर गुणसूत्र देखिए, प्रजानाम प्रतिपालकः अत्र समासः कै। इसमें समास कौन सा है साथियों? प्रजानाम प्रतिपालकः, तो इसमें समास कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, षष्ठी तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? त्रयोदश, द्वादश, एकादश या चतुर्दश। तो सभी को पता है माहेश्वर सूत्र 14 हैं, तो चतुर्दश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको एक गद्यांश दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए साथियों, विशेष्य पदम वर्तते भाषा सरला मधुरा संस्कृता। तो बिल्कुल देखने से ही पता चल रहा है विशेष्य पद कौन सा है, तो राइट आंसर रहेगा भाषा, ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर देखिए, स्मृति ही इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। स्मृति में कौन सा प्रत्यय है? कत, कत्वा, कतिन या ति। तो स्मृति में कतिन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 73 है, भवंती शब्दे वचनम अस्ति। भवंती शब्द में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या कोई भी ना। तो भवंती में कौन सा वचन है साथियों? तो राइट आंसर रहेगा एक वचन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों भवंती जो शब्द है उसमें आपके बहुवचन रहेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है देव भास्यति इत्यत्र संधि वर्तते। देव भास्यति शब्द में कौन सी संधि है? गुण, वर्दी, अयादि या दीर्घ। तो 74 नंबर का राइट आंसर रहेगा साथियों, गुण संधि का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला देखिए, संधि इत्यत्र धातु के संति इत्यत्र धातु के। संति शब्द में कौन सी धातु है? सन, भू, अस या आस। तो साथियों इसमें अस धातु का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे है मौखिक परीक्षाया भेद नास्ति। मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? वाक चातुर्यम, ये मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है पाठित विषय मूल्यांकनम कर्तुमेते प्रश्ना पृच्छन्ते। अवबोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, विचारोत्तेजनक प्रश्न या स्मृति प्रश्न। पठित विषय का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? अवबोध प्रश्न राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है अनौपचारिक शिक्षाया प्रकृष्टम साधनम अस्ति। अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का साधन कौन सा है? विद्यालय, परिवार, एकांत या नगर। तो साथियों अनौपचारिक शिक्षा प्रदान कौन करता है? परिवार करता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 79, समासे अध्यापक से स्थिति कीदृशी स्यात्। यहाँ पर समाज आएगा। समाज में अध्यापक की स्थिति जो है किस प्रकार की है, ये बताना है आपको 79 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका आदर्श पुरुषवत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे शिक्षाया प्रमुख अंगम किम। शिक्षा का प्रमुख अंग क्या है? पाठ्यक्रम, धनम, विद्यार्थिया, विद्यालय। तो साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 80 में वो रहेगा पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है शिक्षाया मुख्य कार्यम किम। शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? उपाधि प्रदानम, चरित्र निर्माणम, अग्रिम कक्षा प्रवेश या विद्यालय। तो साथियों शिक्षा का प्रमुख कार्य है चरित्र का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे है छात्रैः सह कीदृश व्यवहार उचित। छात्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार उचित रहता है? 4 विकल्प हैं। राइट आंसर रहेगा मित्रवत जो व्यवहार है वो उचित रहता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है प्रति कक्षम अधिकतमा कति छात्रा भवेयु। एक कक्षा में जो है अधिकतम कितने छात्र हो सकते हैं? 83 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों?
राइट आंसर रहेगा 45 हो सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 84 है, छात्राः कम गुणम वीक्षे अध्यापकं सम्मानयन्ति, समय पालनम, निष्पक्ष व्यवहार, कर्तव्य निष्ठां या सर्वदा क्रीडार्थ ये प्रेक्षति। तो साथियों राइट आंसर रहेगा आपका निष्पक्ष व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, कक्षायाम अध्यापन समय शिक्षका कुत्र अवदान ददु, कक्षा में अध्यापन करवाते समय शिक्षक को किसका ध्यान रखना चाहिए साथियों। तो राइट आंसर रहेगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी, सर्वेषु अपि छात्रेषु, सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 86 नंबर देखिए, संप्रेषण उपागमे भाषा दक्षता अस्ति, 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। 86 का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर रहेगा भाषायाः प्रवाहिता, ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर है, छात्रेषु मुख्य रूपेण जिज्ञासा उत्पाद्यते। चलिए बताइए, छात्रेषु मुख्य रूपेण जिज्ञासा उत्पाद्यते। तो राइट आंसर रहेगा उद्दीपन परिवर्तनेन, ऑप्शन नंबर ए। आ गया, छात्राणां ज्ञान विस्तारम क्रियते, छात्रों के ज्ञान का विस्तार किस प्रकार के प्रश्न करते हैं ये पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, अन्वेषण प्रश्न यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 89 की ओर बढ़ते हैं, संयोजक शब्दानाम अधिक प्रयोगो भवति, प्रश्न कौशले, श्यामपट कौशले, प्रस्तावना कौशले या व्याख्या कौशले। तो साथियों 89 का राइट आंसर क्या रहेगा, व्याख्या कौशले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। संस्कृत में अंतिम प्रश्न आपके सामने है, आदर्श वाचन से प्रयोजनम अस्ति, आदर्श वाचन का प्रयोजन है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। 90 नंबर का राइट आंसर रहेगा काठिन्य निवारणम, ऑप्शन नंबर डी। तो ये संस्कृत के 30 क्वेश्चन हुए, 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं जरूर बताएं। अब हम सामाजिक अध्ययन यानी SST के कुल 60 क्वेश्चन देखेंगे, फिर 150 प्रश्न अपने पूरे हो जाएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों सामाजिक अध्ययन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम SS के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा सैंधव स्थल है जो 3-4 भागों नगर, टीला, मध्यम एवं दुर्ग टीला में स्थित है, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा या सूरकोटदा। तो दोस्तों 91 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से जल निकास प्रणाली का पूर्णतया अभाव पाया गया, लोथल, धोलावीरा, वनावली या मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों 92 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16 महाजनपदों में से एक गंधार की राजधानी कहाँ थी, चंपा, तक्षशिला, हाटक या पाटली। 93 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जा गया है, महाविनिक्रमण, संबोधि, महापरिनिर्वाण या धर्मचक्र परिवर्तन। तो दोस्तों 94 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 95 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में किस युग में सर्वाधिक सोने की मुद्राएं चलाई गई थी, कुषाण युग में, गुप्त युग में, मौर्य युग में या गुप्तोत्तर काल में। तो दोस्तों 95 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गुप्त युग। 96 क्वेश्चन देखिए, 261 BC में अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा, कनौज का युद्ध, त्रिपक्षीय संघर्ष, कलिंग का युद्ध या पानीपत का युद्ध। तो दोस्तों 96 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कलिंग का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मौर्य शासक के मेरठ एवं टोपरा जो अंबाला के स्तंभ लेखों को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया, फिरोज शाह तुगलक कहाँ लेके आ गए, दिल्ली लेके आ गए, अशोक के, बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के या कुणाल के। तो दोस्तों 97 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अशोक के। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 98, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे, निम्न में से कौन सा अन्य नाम चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, देवराज, देवगुप्त, विक्रमांक या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 98 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रांत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? मैसूर, अवध, पंजाब या उदयपुर? तो दोस्तों 99 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अवध। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 99 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 100वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महबूब ए इलाही किस सूफी संत को कहा जाता है? मसूद राज को, निजामुद्दीन औलिया को, मोइनुद्दीन चिश्ती को या उपरोक्त सभी को? तो दोस्तों 100वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, निजामुद्दीन औलिया। 101वां क्वेश्चन देखिए, अकबर ने राजस्थान में नागौर दरबार का आयोजन किया जिसमें अधिकांश राजपूत शासकों ने शिरकत की, ये हुआ था, यानी नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1562, 1565, 1567 या 1570? तो दोस्तों 101 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1570। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, असंगत बताइए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, मोती मस्जिद दिल्ली, ताजमहल आगरा या अकबर का मकबरा खुलनाबाद? तो दोस्तों 102 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न या लोक कल्याण? तो दोस्तों 103 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का निषेध किया गया है? अनुच्छेद 15, 16, 17 या 18? तो दोस्तों 104वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 8, 9, 12 या 11? तो दोस्तों 105वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 11 अभी वर्तमान के अंदर मूल कर्तव्य हैं। 106वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिकरण स्थानीय निकायों के चुनाव कराता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय निकाय स्वयं या सरकार? तो दोस्तों 106 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग है जो स्थानीय निकायों के चुनाव करवाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कारखाना एवं खान अधिनियम के तहत महिलाओं को किस समय से लेकर किस समय तक काम नहीं लगाया जा सकता? तो 107वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच तक कारखाना एवं खान अधिनियम के तहत महिलाओं को काम पर नहीं लगाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। 108वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 108वां क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से कुल एवं अधिकतम कितने सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आ सकते हैं? 530, 506, 521 या 552? तो दोस्तों 108वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 552, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार और जिले के बीच समन्वय का कार्य कौन करता है? तहसीलदार, जिलाधीश, उप जिलाधीश या राजकोष अधिकारी? तो दोस्तों 109वें क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिलाधीश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 110वां क्वेश्चन देखिए, जिला कलेक्टर वह धुरी है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है, उसकी कई प्रशासनिक भूमिकाएं होती है, निम्न में से कौन सी संबंधित नहीं है? यहाँ पर नहीं है के बारे में चर्चा करा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 111वां क्वेश्चन देखिए, किस रीट द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है? प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या अधिकार परीक्षा? तो दोस्तों 111वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर होगा। 112वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किसी विधि या व्यापक महत्व वाले किसी विषय पर किससे सलाह ले सकता है? प्रधानमंत्री, महान्यायवादी से, सुप्रीम कोर्ट से या महाधिवक्ता से? तो दोस्तों 112वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 113वां क्वेश्चन देखिए, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 90 और 180, 180 360, 360 और 180 और 180 और 90? तो दोस्तों 113वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 180 तो होते अक्षांतर और 360 होते हैं दोस्तों देशांतर।
अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पृथ्वी की दूरी समतल कक्षा के संदर्भ में नत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 115वां क्वेश्चन देखिए, टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो कि सामान्य क्षेत्र पर उत्पन्न होते हैं। कौन से क्षेत्रों में दोस्तों? 115वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैरिबियन सागर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 116वां क्वेश्चन देखिए, ध्रुवीय क्षेत्रों में बहती अति शक्तिशाली और बर्फीली हवाओं को क्या कहते हैं? बर्फानी तूफान, प्रचंड तूफान, बवंडर या ध्रुवीय हवाएं। तो ये दोस्तों 116वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक बर्फीली तूफान, बर्फानी जो तूफान होता है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 117 नंबर का, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी भाग में किसके मध्य में है? 5 डिग्री से 30 डिग्री, 45 डिग्री से 60 डिग्री, 30 से 45 या 60 से 75। तो दोस्तों 117वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री से लेके 60 डिग्री के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 118वां क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? कोरोमंडल तट, उत्तरी तट, मध्य प्रदेश या उत्तर पश्चिमी भारत। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 118वें क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिमी भारत। 119वां क्वेश्चन देखिए, चाय, कहवा, काजू तथा सिलिकॉन के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है? लेटेराइट, जलोढ़, काली या लाल मिट्टी। तो दोस्तों 119वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक लेटेराइट इसका राइट आंसर होगा। 120वां क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, थार के मरुस्थल में या गंगा नदी के घाटी में। तो दोस्तों 120वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या पाई जाती है दोस्तों? चंदन की लकड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नदी का जल अंततः अरब सागर में गिरता है? बाणगंगा, गंभीर, बनास या सोम। तो दोस्तों 121वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सोम। अगला क्वेश्चन देखिए, बागड़ प्रदेश में आने वाले जिले हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बागड़ इसका 122वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 123वें क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र या जिला अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में नहीं आता है? जोधपुर, चूरू, नागौर या बांसवाड़ा। तो दोस्तों 123वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा। 123वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया था दोस्तों? बांसवाड़ा इसका राइट आंसर होगा। 124वां क्वेश्चन देखिए, लोहे आइस के संदर्भ में असंगत बताइए। लोहे के संदर्भ में असंगत कथन बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा नाथरा की पाल, 12 इसका गलत उत्तर है, यानी कि असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 125वां क्वेश्चन देखिए, नेशनल हाईवे 65 निम्न में से किस जिले से होकर निकलता है? चूरू, नागौर, सीकर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 125वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी जो नेशनल हाईवे 65 है वो चूरू, नागौर और सीकर से भी होकर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर ने किस प्रतिहार शासक को नरेश कहा है? नागबरदीती, मिहिरभोज, महेंद्रपाल या महिपाल। तो दोस्तों 126वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महेंद्रपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 127वें क्वेश्चन, आबू एवं दिलवाड़ा को राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में राजस्थान में मिलाया गया? 7वें, 5वें, दूसरे या पहले चरण में। तो दोस्तों 127वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वें चरण के अंतर्गत आबू व दिलवाड़ा को राजस्थान के एकीकरण में मिलाया गया, 7वें चरण के अंतर्गत। 128वें क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस पुरा स्थल की खुदाई डॉक्टर हंड्रिड के निर्देशन में एक स्वीडिश दल द्वारा की गई? कालीबंगा, रंगमहल, बेराट या आहट। तो दोस्तों 128वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रंगमहल।
129वां क्वेश्चन, भारतवर्ष का प्रथम व्यापक एवं संगठित किसान आंदोलन था? बिजोलिया, बारदोली, चंपारण या खेड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए बिजोलिया इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? वाकणकर, वीएन मिश्रा, एचडी सांकलिया या वीवी काल? तो 130वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीवी लाल। 131वां क्वेश्चन देखिए, रुकनुद्दीन किस चित्रकला शैली का चित्रकार है? जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़ या बीकानेर? तो दोस्तों 131वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। अगला क्वेश्चन, बाड़मेर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता मल्लिनाथ जी है, इनका मंदिर है? बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा, नगला जात या जालोर? तो दोस्तों 132वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलवाड़ा का मंदिर। तिलवाड़ा के अंदर इनका मंदिर है, किनका? मल्लिनाथ जी का, जो लोक देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो लोक देवता के रूप में भी क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, अवनज्य ताल वाद्य यंत्र वे हैं जो चमड़े में मंडे हुए होते हैं, निम्न में से कौन सा अवनज्य ताल वाद्य यंत्र है? नौबत, मशक, बांकिया या नड़? तो दोस्तों 133वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नौबत इसका राइट आंसर होगा। 134वें क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जयपुर की परंपरागत लोक नाट्य शैली है? रम्मत, तमाशा, बवाई या नौटंकी? तो दोस्तों 134वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तमाशा इसका राइट आंसर होगा। 135वां क्वेश्चन देखिए, खेराबाद नाम से कौन सा दुर्ग मध्यकाल में जाना गया? रीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जालोर, रणथंभौर, सिवाना या चित्तौड़, इनमें से इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? 135वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सिवाना। अगला क्वेश्चन, कोई उपभोक्ता किसी माल या सेवा का मूल्य जो कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के मध्य है की शिकायत कहाँ दर्ज कराएगा? राज्य उपभोक्ता आयोग, जिला उपभोक्ता मंच, राष्ट्रीय आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 136वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य उपभोक्ता आयोग। 137वां प्रश्न, बैंक खाते में जमा राशि जो मांग पर वापस ली जा सकती है क्या कहलाती है? समय जमा, मांग जमा, निकासी या संचय? तो दोस्तों 137वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांग जमा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 138वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बैंक अपनी जमा राशि का एक छोटा हिस्सा स्वयं के साथ नकदी में धन वापस लेने के लिए आने वाले को भुगतान करने के प्रावधान के रूप में रखते हैं। उधारकर्ताओं को, ऋणदाताओं को, अन्य बैंक या जमाकर्ताओं को? तो दोस्तों 138वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमाकर्ताओं को भुगतान करने के प्रावधान के रूप में रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 139वां क्वेश्चन, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया है? किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया है? 2003, 2009, 2004 या 2005? तो दोस्तों 139वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2004। वर्ष 2004 को दोस्तों शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 140वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ पर की जाती है? राष्ट्रपति के समक्ष, उपराष्ट्रपति के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष या सर्वोच्च न्यायालय? तो दोस्तों 140वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि है? रॉबर्ट मेगन विधि, क्षेत्रीय महाविद्यालय मैसूर विधि, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो दोस्तों 141वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि रॉबर्ट मेगर विधि और क्षेत्रीय महाविद्यालय मैसूर विधि, ये दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 142 का नंबर, निम्न में से किस विद्वान ने सैन्य अनुदेशन को व्यवहारिक रूप में लिखने का प्रयास किया? ड्यूकर, ब्लूम, रॉबर्ट मेगर या रॉबर्ट मिलर? तो दोस्तों 142वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट मिलर। रॉबर्ट मिलर इसका राइट आंसर होगा। 143वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान, राष्ट्रीय भावना का विकास, लोकतंत्र की आवश्यकता या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों 143वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रादेशिक विधि में सर्वप्रथम किसका अध्ययन किया जाता है? स्थान की बनावट, धरातल दशा, प्राकृतिक दशा या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 144वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 145वां प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को देश की आवश्यकता के अनुसार बनाने के लिए खाली जगह को पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। सामाजिक शास्त्र को, नागरिक शास्त्र को, प्रजातंत्र को या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 145वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागरिक शास्त्र। 146वां क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक विषय के शिक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण किसके उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है? यानी कि लक्ष्यों का जो निर्धारण होता है वो किसके उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है? सामान्य शिक्षा के, उद्देश्यिक शिक्षा के या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 146वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य शिक्षा के। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य क्या है? छात्रों में जिज्ञासा, रुचि का विकास, अपने क्षेत्र, राज्य या राष्ट्र की जानकारी या उपरोक्त सभी। तो 147वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो 148वें क्वेश्चन देखिए, निरीक्षण पद्धति उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके द्वारा बालक स्वयं अवलोकन करके, प्रोत्साहित करके, निरीक्षण करके या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 148वें क्वेश्चन का राइट होगा, निरीक्षण करके स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 149वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना कार्य का सोपान नहीं है या नहीं है के बारे में पूछा है दोस्तों? समस्या की पहचान, उद्देश्य का निर्धारण, कार्य नीति योजना विकास या अवधारित उपाख्यान। तो दोस्तों 149वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 150वां क्वेश्चन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल निजी क्षेत्र ही ICT सुविधा प्रदाता, प्रमोटर व प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि आप अपनी स्वयं परीक्षा का आकलन कर सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।